बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। ज़रूरी नहीं कि आप चिकन और मटन की कढ़ाई बनाएं तो वही मज़ेदार बनती है, महंगी चीज़ बनाएं तो वही मज़ेदार बनती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर कुछ ऐसा बनाएं कि हो बिल्कुल सस्ता और इस तरीके से बनाएं कि चिकन मटन बीफ आप भूल जाएं, तो ये कढ़ाई कैसी बनेगी। तो इसी तरह का आज हम कुछ नया बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू कढ़ाई। आलू कढ़ाई सुनने में तो आम है लेकिन खाने में बहुत ज़बरदस्त। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आयल। आयल मेरा गर्म हो चुका है। मैंने तकरीबन ये 150 ग्राम आयल लिया है। आयल जैसे गर्म हो जाएगा तो इसमें जाएगा तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास प्याज है। इसको आप कद्दूकश कर लें या बारीक कट कर लें। बस इसके जो इसकी कटाई है ना वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, या उससे बेहतर है आप कद्दूकश कर लें। 4 मिनट आपने फ्राई करना है। जैसे इसका प्यारा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा इस तरह हो जाए फ्राई, तो इसमें आप शामिल करेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट या कूटा हुआ, जो भी आपके पास मौजूद हो। तो मेरे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक कूटा हुआ है, मैं ये शामिल करूँगा और इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। उस टाइम तक हमने करना है जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। 2 मिनट हमने फ्राई किया तो यहाँ पे प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई लहसुन अदरक की। अब इसमें जाएगा 300 ग्राम मेरे पास बिल्कुल बारीक कट किया हुआ यहाँ पे टमाटर है। आप चाहें तो बगैर पानी शामिल किए इसका पेस्ट भी बना के शामिल कर सकते हैं टमाटर का। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी करनी है भुनाई। तो उससे पहले इसमें मिसाले शामिल करेंगे। मिसालों में कौन कौन से मिसाले जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे शामिल करेंगे चाय का चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, हाफ चाय का चम्मच मैंने लिया हल्दी, हाफ चाय का चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया, और इसके साथ मैंने शामिल किया है 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च। इसकी करेंगे बुनाई। तो इसको हमने अच्छे से भून लेना है, इतना भूनना है कि जो इसमें टमाटर है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी शामिल करना पड़ेगा। तो मैं आधा कप यहाँ पे पानी शामिल करूँगा। अब इसकी बुनाई अच्छे से हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे आपने बुनाई करनी है। ढककर हम इसको तकरीबन 6 मिनट तक पकाएंगे। 6 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए, और यहाँ पे देखें अच्छे से मेल्ट हो चुका है टमाटर हमारा, मतलब ये देखें मिक्स हो गया है। तो इसका जो ऑयल है वो भी साइड पे आ चुका है और बुनाई अच्छी हो गई है। मज़ीद 2 मिनट तक और बुनाई कर लेंगे ताकि इसमें कोई कमी बेशी है तो वो भी निकल जाए। 2 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा 3 टेबल स्पून मेरे पास दही है। दही आपने फ्रेश वाला लेना है, मीठे वाला लेना है, और इसको फेंट कर आपने शामिल करना है। उससे पहले आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है, दम वाले मोड पे। दम वाले मोड पे करके आपने दही डालना है। दही डालते वक्त आपका फ्लेम हाई होगा तो दही फट जाएगा, रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को, और ये देखिए इस तरह करके आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, दोबारा से ढक देंगे और यहाँ पे पकाएंगे 6 मिनट। मज़ीद 6 मिनट पकाया, दही का पानी पूरी तरह से खुश्क हो चुका है। यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि मसाला नीचे से थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया, मतलब अच्छे से भुनाई हो गई है। दरमियान में आपने 2 से 3 दफ़ा चेक कर लेना। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इसमें जाएगा 1.5 कप पानी। 1.5 कप पानी, चाय वाला 1.5 कप मैंने पानी ऐड किया है, और मज़ीद अब इसकी बुनाई होगी। अब हमने 8 मिनट बुनाई करनी है। 8 मिनट इतनी बुनाई करेंगे कि पानी जो है जो हमने शामिल किया वो ड्राई हो जाए। देखिए पूरी तरह से ड्राई हो चुका है पानी, और यहाँ पे देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। बस इतनी ही बुनाई करनी है। अब इसको साइड वाले चूल्हे पे रखेंगे दम वाले मूड पे, और यहाँ पे आते हैं एक लेंगे बर्तन, कोई भी आप लें, पैन लें, हांडी लें, कोई भी लें। इसमें एक जाएगा दरमियाने साइज का रफली कटा हुआ 1 प्याज और हरी मिर्च कटी हुई। इनको हम फ्राई करेंगे। मैंने जो ऑयल लिया है वो लिया मैंने 2 टेबल स्पून, उसके अंदर मैं फ्राई कर रहा हूँ। तो इसको हमने 3 मिनट फ्राई करना है। 3 मिनट बाद यहाँ पे जाएंगे 3 या 4 टुकड़े दालचीनी के, और इसके साथ एक मेरे पास दरमियाने साइज की शिमला मिर्च है। इसको मैंने इस तरह कटाई किया छोटे छोटे पीस के अंदर, और इसके अंदर से जो बीज था वो मैंने रिमूव कर दिया। बीज आपने शामिल नहीं करना। अच्छा, मज़ीद जो है ना हम इसको 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। प्यारी सी खुशबू आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे तो 1 चाय का चम्मच जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ हम इसकी बुनाई करेंगे मज़ीद 3-4 मिनट तक, ताकि अच्छे से इसका कलर भी आ जाए और अच्छे से खुशबू भी आ जाए। तो यहाँ पे हमने 3 मिनट मज़ीद बुनाई की। उसके बाद ये मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम जो है वो आलू है।
आलू मैंने बॉयल किया हुआ है। आलू आपने पहले बॉयल करके रख लेना है, उसी पानी के अंदर, गरम गरम पानी के अंदर रख लेना है जिसके अंदर आपने बॉयल करना है। फुल बॉयल है, 100% मैंने इसको बॉयल कर लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे यहाँ पे, और साथ ही कुछ मिसाले जाएंगे। तो यहाँ पे जाएगा 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। घर का बना हो तो सबसे बेस्ट है, अगर बाजार का बना हो तो भी चलेगा। तो इसको भी मिक्स करेंगे, इससे फ्लेवर कमाल का आएगा। आपने ये ज़रूर शामिल करना है, ये अहम चीज़ है इस रेसिपी की। आप दोबारा से इसको ढक के बिल्कुल हल्के फ्लेम पे हम उसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, और दोबारा आते हैं यहाँ पे मिसाले की तरफ। तो यहाँ पे देखें मिसाला हमारा रेडी है। लुक देखें, कमाल की लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मिसाला हमारा यहाँ पे तैयार है। मिसाले की पकाई में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। रेसिपी का मिसाला जितना अच्छा होता है इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। तो लो करें मीडियम को, और लो करने के बाद अब यहाँ पे हमने जो आलू और मिसाला बनाया था वो अब मिक्स कर देंगे। आलू के साथ ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे चम्मच की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने यहाँ पे लो कर लेना है, लो फ्लेम पे आपने सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी बुनाई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने बुनाई कर लेनी है, ढक के यहाँ पे 6 मिनट तक बुनाई करेंगे। लो फ्लेम पे हमने बुनाई करनी है। 6 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे लुक देखें, कमाल की लुक का ये। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम, मेरे पास थोड़ी सी कसूरी मेथी है। मेथी ऐड करने के बाद हरा धनिया मिक्स करें, यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे 2 मिनट के लिए ढक्कन से ढककर छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे ढक्कन उतार के यहाँ पे अब इसको यहाँ पे मिक्स करते हैं, और यहाँ पे यकीन जानिए कमाल की खुशबू आ रही है, और बड़ी दूर दूर तक ये खुशबू जा रही होगी। तो अब इसको हमने क्या करना है, मिक्स करने के बाद अब हमने इसको करना है डिश आउट। तो मैं आपको यहाँ पे डिश आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसकी लुक देखें, है ना कमाल की रेसिपी बनी। यकीन जाने चिकन मटन बीफ आप सब भूल जाएंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी, मज़ेदार और लजीज बनती है। ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको चिकन मटन और बीफ बुला देगी। इतनी मज़ेदार और शानदार रेसिपी बनती है।